हेलो बच्चों, राधे राधे सभी को। मैं चंद्रमा टैगोर सिटी क्लासेस 1 to 1 में आप सभी को स्वागत करता हूं। तो आज से हम बिहार बोर्ड की क्लास 10th की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हम सबसे हार्ड चैप्टर, जिसको मैथ में सबसे हार्ड चैप्टर माना जाता है, त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति से ही स्टार्ट करेंगे। और इसको हम बिल्कुल बेसिक तरीके से बताएंगे। इस तरीके से बताऊंगा कि ये त्रिकोणमिति आप लोगों को हलवा नजर आएगा। जी हाँ, ये हलवा नजर आएगा, इस तरीके से बताऊंगा। और इसके फार्मूला और जो भी चीज़ है इसको इतने बेसिक तरीके से बताएंगे कि डायरेक्ट आपके खोपड़ी में घुस जाएगा और कभी आप भूलेंगे नहीं। बस जो हम बताएंगे बस उसको देखते रहिएगा। तो हम पहले से त्रिकोणमिति की परिभाषा हम बोर्ड पर लिख चुका हूँ ताकि ज़्यादा समय ना लगे। तो पहले हम इसकी परिभाषा को देखते हैं। तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो जो त्रिभुज होता है, तो त्रिभुज के भुजा और जो कोण होते हैं, तो उसके बीच के संबंध को ये त्रिकोणमिति बताता है। ये इसका परिभाषा है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? इसका उपयोग देखिए, ऊंचाइयों और दूरियों को मापने में, भौतिक विज्ञान में, नेविगेशन, निर्माण कार्य, खगोल विज्ञान आदि में त्रिकोणमिति का उपयोग किया जाता है। त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा है देखिए। सबसे पहले है त्रि, मतलब होता है 3। कोण मतलब त्रिभुज का कोण। और मिति मतलब होता है मापना। तो त्रिकोणमिति क्या है? त्रिभुज के 3 भुजाओं और कोण को मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। तब इसके हम कुछ फार्मूलों को देखेंगे। तो आज हम पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला बताएंगे और उसके आधार पर साइन, कोस, टेन, थीटा का जो फार्मूला होता है लंब कर्णाधार विशेष पे, उसको आज हम बताएंगे। इस फार्मूला से आपको एक्सरसाइज 8.1 के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय देख लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। अगर यहां से हम स्क्वायर हटा दें तो कर्ण बराबर हो जाता है अंदर रूट में हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय होता है। ये देखिए, ये समकोण त्रिभुज हो गया। ये लंब होता है,
जिसे इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, जिसे पी से डिनोट किया जाता है। ये आधार होता है जिसे इंग्लिश में बेस बोलते हैं, जिसे बी से डिनोट करते हैं। और ये होता है कर्ण, जिसको एच से डिनोट करते हैं। तो ये पाइथागोरस प्रमेय का होता है। कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। अगर यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर बराबर की साइड जो भी है दाएं साइड सब रूट में हो जाएंगे। ये मान लीजिए फर्स्ट फार्मूला अगर मान लेते हैं, और इसमें अगर हमको लंब निकालना हो तो लंब बराबर हम क्या कर सकते हैं, तो कर्ण के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर को घटा देंगे। तीसरा क्या फॉर्मूला होता है, आधार बराबर तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये लंब कर्ण आधार विशेष पे जो भी फॉर्मूला होते हैं वो है, इसके माध्यम से लंब आधार और कर्ण हम याद कर सकते हैं। ये पाइथागोरस प्रमेय हो गया। इसके बाद हम और इस पे कैसे फॉर्मूला बनता है उसकी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे एक और बहुत बार क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि त्रिकोणमिति के कितने निष्पत्तियां होते हैं। तो त्रिकोणमिति की निष्पत्तियों के बारे में जान लेते हैं। त्रिकोणमिति की निष्पत्तियां, तो त्रिकोणमिति के कितनी निष्पत्तियां होती हैं, तो त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियां होते हैं। त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियां होते हैं। ये कितना बार क्वेश्चन पूछ चुका है, तो इसको याद रखिएगा। तो त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियां कौन कौन से होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। त्रिकोणमिति की निष्पत्तियां 6 होती हैं। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी बन सकता है कि आखिर त्रिकोणमिति की 6 निष्पत्तियां क्यों होते हैं, 7 क्यों नहीं होते हैं, 8 क्यों नहीं होते हैं, या 5 ही क्यों नहीं होते हैं, ये भी सवाल बन सकता है। तो हम जानेंगे कि त्रिकोणमिति की 6 ही निष्पत्तियां क्यों होते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियां क्यों होते हैं, तो देखिए
इसके लिए पहले हम त्रिकोणमितीय अनुपात जान लेते हैं। बिल्कुल हम बेसिक तरीके से बता रहे हैं, ये सब आपको बुक्स में भी देखने को नहीं मिला होगा। बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहे हैं। देखिए तो त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्ति क्यों होते हैं? तो त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियों को जानने के लिए हमें त्रिकोणमितीय अनुपात को जानना होगा। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? देखिए लंब अनुपात आधार आधार अनुपात लंब। इसको पहले लंब वाला ही लिखना था। लंब अनुपात कर्ण। एक मिनट को स्लो से लिखते हैं। लंब अनुपात कर्ण। लंब अनुपात आधार अनुपात कर्ण। लंब अनुपात आधार। आधार अनुपात लंब। कर्ण अनुपात लंब। कर्ण अनुपात आधार। इसको देखिए, लंब और कर्ण के अनुपात को साइन थीटा से डिनोट करते हैं और आधार और कर्ण के अनुपात को कोस थीटा से डिनोट करते हैं और लंब और आधार के अनुपात को टेन थीटा से डिनोट करते हैं और आधार और लंब के अनुपात को
कोट थीटा से डिनोट करते हैं और कर्ण और लंब के कोसेक थीटा से डिनोट करते हैं और कर्ण और आधार के सेक थीटा से। अब देखिए, अब यहाँ पे आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि त्रिकोणमिति की 6 निष्पत्तियां क्यों होते हैं। अब इसमें लंब कर्ण आधार में बताइए, और कुछ हम लिख सकते हैं क्या इसमें? और कुछ लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता है। लाइक लंब और कर्ण का अनुपात, आधार कर्ण का अनुपात, लंब आधार, आधार लंब और कर्ण लंब और कर्ण आधार, बस इतना ही लिखा जा सकता है इससे, और नहीं लिख सकते हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि त्रिकोणमिति के 6 ही निष्पत्तियां होते हैं। तो 6 निष्पत्तियां कौन कौन से होते हैं? तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा होता है। तो बस यही 6 निष्पत्तियां होते हैं। अब इसके आधार पर हम फॉर्मूला देखते हैं। जी समझ में आएगा आपको, आप लोगों को? अगर जो भी चीज़ समझ में नहीं आएगा तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हमको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। अब देखिए, अब यहाँ से हम फार्मूला बताएंगे। तो फार्मूला को भी रट के याद नहीं करना है, तो फार्मूला भी ट्रिक के माध्यम से ही बताएंगे आपको, जो कि डायरेक्ट आपको याद हो जाएगा। और कोई भी फार्मूला रट के याद नहीं करना है। इस तरीके से फार्मूला बताएंगे कि आपको डायरेक्ट दिमाग में घुस जाएगा और वो कभी भुलाएंगे नहीं। कॉन्सेप्ट से फार्मूला बताएंगे। तो देखिए, ट्रिक पहले क्या है। देखिए, ये ट्रिक है। ये ट्रिक क्या है? तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल, ये फॉर्मूला है। आप लोगों को शायद ये समझ में नहीं आ रहा होगा। आगे जब फॉर्मूला बताएंगे तो उसमें सारा चीज क्लियर हो जाएगा और कभी भुलाएंगे नहीं। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल, मतलब देखिए, अगर यहां से हम ये 3 चीज को देखिए, बस ये 3 चीज आपको याद रखना है। ये 3 चीज अगर याद हो गया आपको तो कभी फॉर्मूला नहीं भुलाएंगे। देखिए, तो पहला फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, पहला होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या बोलेंगे? एच मतलब हो गया साइन थीटा, ये मतलब क्या हो गया? साइन थीटा। इसको बोलेंगे कोस थीटा और इसको बोलेंगे टेन थीटा। मतलब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बोलेंगे? P बाई एच, P बाई एच। मतलब यहां से देखिए, P और यहां H, मतलब हिंदी में भी लिख देते हैं लंब बटा में कर्ण। दूसरा फॉर्मूला क्या होगा? कोस थीटा। कोस थीटा बराबर क्या लिखेंगे? देखिए, C मतलब कोस, इसको ऊपर देखिए B बाई एच। B बाई एच मतलब यहाँ ये त्रिभुज से चल रहे हैं। B बाई एच मतलब क्या हो गया? तो B मतलब आपका आधार हो गया, आधार बटा में कर्ण। तीसरा क्या हो गया? तीसरा में क्या है? टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है?
यहाँ देखिए पी बाई बी, पी बाई बी को क्या लिखेंगे, लंब बटा में आधार। ये तीन चीज समझ में आ गया। देखिए साइन थीटा बराबर पी बाई एच, यहाँ से देखिए पी बाई एच मतलब साइन थीटा, बी बाई एच बराबर कोस थीटा, पी बाई बी बराबर टेन थीटा। ये फॉर्मूला होता है। अब इसी को अगर हम पलट के लिखें, मतलब हर बोल पंडित बद्री प्रसाद, बस केवल पलट देना है। तो पलट के लिखने के बाद क्या होगा, तो ये तीन और फॉर्मूला मिल जाएंगे। जैसे देखिए इधर लिखता हूं, चौथा क्या फॉर्मूला बनेगा, तो एच बाई पी लिखना है, मतलब कर्ण बटा में लंब, मतलब क्या होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर लिखेंगे एच बाई पी, मतलब कर्ण बटा में लंब। पांचवा क्या होगा, तो पांचवा आपका होगा एच बाई बी, मतलब सेक थीटा बराबर लिखेंगे कर्ण बटा में आधार होता है। छठा क्या हो जाएगा, कोट थीटा बी बाई बी, मतलब आधार बटा में लंब। बस तीन फार्मूला अगर याद है तो तीन फार्मूला अपने आप याद हो जाएगा। साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, देखिए पी बाई एच है, यहाँ एच बाई पी है। कोस थीटा का अपोजिट क्या होता है सेक थीटा, यहाँ देखिए बी बाई एच है, मतलब आधार बटा कर्ण, तो यहाँ पे कर्ण बटा में आधार एच बाई बी। और टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है कोट थीटा होता है, इसमें बी बाई पी बराबर आधार बटा में लंब, मतलब यहाँ से पी बाई बी है, यहाँ बी बाई पी होता है। तो ये फार्मूला है, ज्यादा हार्ड फार्मूला है, बस केवल समझ लेना है आपने कि याद खाली रखिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल सोना चांदी तौल। सोना चांदी तौल मतलब साइन थीटा हो गया, पी बाई एच मतलब लंब बटा में कर्ण, बी बाई एच कोस थीटा हो गया, मतलब लंब बटा में कर्ण, कोस थीटा बी बाई एच यानी कि आधार बटा में कर्ण, और टेन थीटा हो गया पी बाई बी मतलब लंब बटा में आधार। अब इसी तीनों को अगर पलट देंगे उलट देंगे तो ये तीन फॉर्मूला और बन जाएगा, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा में लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा में आधार, और कोट थीटा बराबर आधार बटा में लंब। ये फॉर्मूला होता है। इसमें और देखिए कुछ नोट्स लिखिएगा। देखिए नोट, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो किन बातों का ध्यान रखना है, तो
समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होता है। दूसरा पॉइंट क्या है? समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होता है? कर्ण होता है। यह कभी नहीं बदलता है। दूसरा पॉइंट, थीटा या कोण सामने वाली भुजा लंब होती है। यह बदलता है। कैसे बदलता है? अगर हम यहाँ थीटा, ये थीटा को हटाकर यहाँ पर अगर हम लिख दें तो ये हमारा लंब हो जाएगा। देखिए थीटा का सामने क्या है? ये भुजा हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। अब ये हमारा क्या हो जाएगा? तो आधार हो जाएगा। अब ये कर्ण का कर्ण ही रहेगा, मतलब कर्ण कभी नहीं बदलता है। थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा क्या होता है? तो लंब होता है। यहाँ थीटा रखूं या यहाँ रखूंगा, अगर यहाँ रखेंगे तो ये वाला लंब होगा, यहाँ रखेंगे तो यहाँ लंब होगा, बाकी दूसरा आधार होगा। थीटा कोण के सामने वाले भुजा लंब होती है, यह बदलता है तथा दूसरा भुजा आधार होते हैं। इसको इधर देखिए, तथा दूसरा भुजा आधार होती है। यह बदलता रहता है। मतलब लंब आधार ये बदलता रहता है। यहां तक समझ में आएगा सभी को? तो इस पर हम एक क्वेश्चन बना करके दिखाते हैं। कैसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है। अगर हम इसको 3 सेंटीमीटर ले लेते हैं, इसको 4 सेंटीमीटर, क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे। यदि त्रिभुज समकोण त्रिभुज, यदि समकोण त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 3 सेंटीमीटर और BC बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो यदि समकोण त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 3 सेंटीमीटर और BC बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज के
सभी त्रिभुज के सभी त्रिभुज के सभी सर्वसमीकरणों का मान ज्ञात करें। सर्वसमीकरण का कहने का मतलब कि साइन कोस थीटा मतलब जो भी होता है छः का मान निकालना है। तो देखिए समकोण त्रिभुज एबीसी है, तो क्या कह दिया है, तो सबसे पहले इक्वेशन पर देख लेते हैं। AB बराबर है 3 सेंटीमीटर और BC बराबर है 4 सेंटीमीटर। AC का मान इसमें नहीं दिया हुआ है, तो AC का मान पहले इसमें हम निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसमें हमें किसका मान नहीं दिया है, AC का मान। AC मतलब कर्ण का मान नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम कर्ण का मान ज्ञात कर लेंगे। कर्ण मतलब AC का मान ज्ञात करेंगे। क्या हो जाएगा, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए लंब मतलब क्या हो गया, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी यहाँ से हमको AC का मान ज्ञात करना है। बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहे हैं, समझिएगा। तो AC का मान हमको पता नहीं है, AB क्या कितना है, तो 3 का स्क्वायर है प्लस 4 का स्क्वायर है, ये हो गया 3 3 9 प्लस 4 4 हो गया 16, यानी कि इसी बराबर कितना हो गया 25। अगर हम 25 का वर्गमूल निकालें तो 5 सेंटीमीटर होगा, मतलब इसका मान कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम सभी सर्वसमीकरणों का मान ज्ञात करेंगे, मतलब कि सभी निष्पत्तियों का मान ज्ञात करेंगे। पहले क्या हो गया, साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला लिखे थे, तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला लिखे थे लंब बटा में कर्ण, यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, AB बटा में AC बराबर कितना हो गया 3 बटा में 5, इसका आंसर हो गया। दूसरा क्या हो गया, कोस थीटा, तो कोस थीटा बराबर क्या फॉर्मूला लिखे थे, आधार बटा में कर्ण, मतलब कि BC बटा में हो जाएगा AC बराबर 4 बटा में 5 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो गया। तीसरा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार, तो लंब क्या है AB है बटा में BC हो जाएगा, मतलब 3 बटा में 4 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर। मैं लंब का आधार नहीं लिख रहे हैं, मतलब इसे समझ जाइएगा कि ये AB BC AC में हम पहले बता चुके हैं। हम देखिए कोट थीटा क्या होता है, तो आधार बटा में लंब होता है, यानी कि यहाँ से हो जाएगा BC बटा में AB। BC क्या हो गया 4 बटा में 3 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो गया। अच्छा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कर्ण बटा में लंब होता है, यानी कि AC बटा में AB हो जाएगा, मतलब 5 बटा में 3 सेंटीमीटर
आंसर हो जाएगा। पहले क्या हो जाएगा, सेक थीटा। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा में आधार, मतलब AC बटा में BC बराबर 5 बटा में 4 सेंटीमीटर। तो 6 निष्पत्तियां हैं और 6 निष्पत्तियों का मान इस तरीके से निकाला जाता है। तो परीक्षा में आप लोगों को बस ऐसे ही दे देगा। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि समकोण त्रिभुज में कोई भी नंबर दे देगा यहाँ पे समकोण त्रिभुज का। अगर यहाँ पे मान के 6 या 8 देगा तो इसका कर्ण का मान निकालेंगे, या कर्ण का मान देगा आधार का देगा, लंब का नहीं देगा, लंब का मान देगा, कर्ण का देगा मान, आधार का नहीं देगा, तो आधार का मान पहले निकालेंगे। और आधार का मान निकालने के बाद यानी कि सभी के लंब का आधार का मान निकालने के बाद जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसको यहाँ पे से बैठा देना है और बस इतना ही है। तो ये इस फार्मूला के माध्यम से जो बताएं इसके पहले पाइथागोरस प्रमेय से एक्सरसाइज जो है 8.1 का जो भी क्वेश्चन है टोटल क्वेश्चन इससे बन जाएगा, बस इतना ही फार्मूला से। तो आपको हम होमवर्क देते हैं कुछ, इसको आप घर पे ट्राई कीजिएगा बनाने के लिए, सबका मान निकालिएगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5 सेंटीमीटर, इसका 12 सेंटीमीटर, और इसको छोड़ देते हैं। बस ऐसे ही मान निकाल लीजिएगा यहाँ कर्ण का मान निकालने के बाद। तो आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सही लगा नहीं लगा, और किस तरीक़ा से हम पढ़ाएं और क्या क्या प्रॉब्लम है इसमें सब बताइएगा कमेंट बॉक्स में, उसका जवाब हम देंगे। और कल हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन को बनाएंगे, हम जो भी उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है उस सबको सॉल्व करेंगे, और कुछ फार्मूला भी बताएंगे हम, जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके इस चैनल को सिटी क्लासेस 1-1 को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।